आपकी पार्टी की तरफ से भी मुख्तलिफ बयान आते रहे मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से, फिर हुकूमत की तरफ से भी मुख्तलिफ बयान आते रहे मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से। अभी क्या सूरत हाल है? कुछ दिन पहले तो आप लोग बड़े होपफुल थे, कॉन्फिडेंट थे, आप लोग कह रहे थे कि मियां साहब जल्द वापस आ रहे हैं पाकिस्तान और वापस आकर वो पाकिस्तान के चौथी दफा वजीर आजम भी बन जाएंगे। तो वो जो मियां साहब ने वापस आना था वो क्यों नहीं आ रहे और कब आएंगे? आपके पास क्या इत्तलात और मालूमात है? बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी बिल्कुल ऑन द कार्ड्स है और अनकरीब इस हवाले से फैसला भी कर लिया जाएगा। और देखिए, कुछ तो मामलात उनकी जो सेहत के थे वो साथ साथ चल रहे हैं, मगर फिर भी पार्टी भी इस बात को समझती है कि मियां साहब की बर वक्त वापसी जो है वो यहाँ पे सियासी हालात को भी इन्फ्लुएंस करेगी। और गवर्नमेंट बिल्कुल, हमें तो लगता है कि जिस तरह आखिरी दमों पर है, इससे बदतर हालात मुल्क के नहीं हो सकते। अभी जो मिनी बजट आया है, 360 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए गए हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो जो IMF को ऑटोनॉमी दे दी गई है कि IMF बिल्कुल एक स्टेट विद इन द स्टेट, ईस्ट इंडिया कंपनी का उसको दर्जा दे दिया गया है, तो ये गरीब आदमी मजीद नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और जो हम देख रहे हैं, हमारी पार्टी की जो पॉपुलैरिटी है, बाई इलेक्शंस हों, वो बाकी मामलात हों, तो हमें तो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि इस मामले में PMLN का इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल से कोई मुकाबला नहीं है। तो हमारी कोर्ट में भी एक कमिटमेंट है और हम हमेशा लीगली हमने कानून को हमेशा फॉलो किया है। तो अनकरीब इस पे फैसला भी कर लिया जाएगा और इसकी अनाउंसमेंट भी की जाएगी। जो कोर्ट की कमिटमेंट है, जो कोर्ट की कमिटमेंट है उसमें तो 8 हफ्तों की तिब्बी जमानत पर मियां नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे और फिर मियां शहबाज शरीफ साहब ने एक बयान हल्फी भी जमा कराया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मियां साहब इलाज के फौरन बाद वापस आ जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर किसी मौके पर वफाकी हुकूमत को ये लगेगा कि मियां साहब या उनके पास काबिल भरोसा मालूमात होगी कि मियां साहब सफर के लिए फिट हैं लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे हैं, तो वफाकी हुकूमत एम्बेसी के जरिए से उनके मौलिद से डायरेक्टली तस्दीक कर सकती है। तो वफाकी हुकूमत ने इस तरह की कोई कोशिश की उनके मौलिजों से मिलने की, और आप लोगों ने इंफॉर्मेशन दी वफाकी हुकूमत को कि कहां पर क्या इलाज हो रहा है मियां नवाज शरीफ साहब का? देखिए, जब वो एफिडेविट, 2 एफिडेविट हैं, एक मियां नवाज शरीफ साहब का एफिडेविट है और दूसरा एफिडेविट जो है वो मियां शहबाज शरीफ साहब का है। उसमें ये दर्ज था कि 8 हफ्ते, या अंग्रेजी में OR का लफ्ज इस्तेमाल किया गया था, या जब उनके जो मौलजीन हैं वो उनको फिट डिक्लेयर करें फॉर ट्रैवलिंग बैक टू पाकिस्तान। और एक और चीज जो इसमें दर्ज थी वो ये थी कि हम पीरियोडिक, अंग्रेजी का लफ्ज पीरियोडिक इस्तेमाल हुआ है, कि हम पीरियोडिक मेडिकल रिपोर्ट्स लाहौर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को जमा कराएंगे, जो कि हम पीरियोडिकली वक्तन फवक्तन, यानी उर्दू में इसको वक्तन फवक्तन कहेंगे, वक्तन फवक्तन हम वो रिपोर्ट जमा कराते रहे हैं। और देखिए, ये बात कोई छुपी हुई नहीं है कि वो 70 साल से ऊपर उनकी उम्र है, उनके हार्ट के बाईपास भी हो चुका है, स्टंट भी डले हुए हैं, उनको बाकी एलिमेंट्स भी हैं, वो बिल्कुल अपनी जगह एक हकीकत है। तो वो ऑब्वियसली हम लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी करते रहे हैं, मगर माजी करीब में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने हमारी मेडिकल रिपोर्ट्स को अटेस्ट करने से इनकार कर दिया। और हमने जब भी उनको अप्रोच किया तो उन्होंने कहा जी हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शंस नहीं हैं इन रिपोर्ट्स को अटेस्ट करने की। तो हम नोटरी पब्लिक के जरिए नोटराइज्ड जो एक मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो विदाउट अटेस्टेशन ऑफ द हाई कमीशन हम जमा कराते रहे हैं, जो कि कानूनी रिक्वायरमेंट थी। और देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब ने हमेशा, हमने बाउ डाउन किया है बिफोर द लॉ। वो चाहे कितना भी हम फैसले से इत्तफाक ना करें, नाइंसाफी पर मबनी हो, वाहिद शख्स है पाकिस्तान की तारीख में जिनकी नैब ट्रायल डे टू डे बेसिस पे चली है। पाकिस्तान की तारीख में नैब की ट्रायल रोजाना की बुनियादों पर किसी और शख्स की नहीं चली। सिर्फ मकसद ये था कि इलेक्शन से पहले, लेकिन अभी तो 8 हफ्तों की जो तिब्बी जमानत थी उसको 2 साल हो गए ना। 8 हफ्तों की तिब्बी जमानत को 2 साल हो गए। ये जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि वफाकी हुकूमत के पास क्या मियां साहब के इलाज के हवाले से मालूमात है कि कहां पर उनका इलाज हो रहा है, कौन उनका इलाज कर रहा है, और लेटेस्ट अपडेट क्या है उनकी मेडिकल कंडीशन के हवाले से, ये तमाम इंफॉर्मेशन वफाकी हुकूमत के साथ आपकी तरफ से शेयर की गई है मियां साहब की तरफ से? जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स वक्तन फवक्तन हम हाई कमीशन से अटेस्ट करवाने की कोशिश करते रहे हैं। उस अटेस्टेशन का मकसद ये था कि मेडिकल रिपोर्ट की एक कॉपी हाई कमीशन और हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदे के पास रिटेन होनी चाहिए।
हमारी तो ये कोशिश थी। हमारे पास बकायदा ऑन रिकॉर्ड वो चीजें मौजूद हैं कि जब हाई कमीशन ने उन रिपोर्ट्स को अटेस्ट करने से और उसकी कॉपी रिटेन करने से इनकार किया है, तो हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं थी कि हम उसको फिर नोटराइज करवा के जमा कराते रहे। और एक और पहलू ये है कि एक अपील हमारी इस्लामाबाद हाईकोर्ट वाली थी, एक लाहौर हाईकोर्ट में थी, जो वन टाइम परमिशन के हवाले से इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें उन्होंने दर्ज किया कि जब मियां साहब वापस आएंगे ही विल हैव द राइट टू अपील। और जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है वो इन फील्ड है, जिसके अंदर 8 हफ्ते या जब उनके मौलजीन उनको इजाजत दें वो अपनी जगह मौजूद है। तो देखिए, किसी शख्स का हशाश बशाश होना, चलना फिरना, उठना बैठना, वो उसकी मेडिकल कंडीशन को कई दफा जाहिर नहीं करता। वो बिल्कुल आपको नजर आते हैं बिल्कुल मुकम्मल फिट है, बट ही उनका एक एज फैक्टर है, उनकी एलिमेंट्स अपनी जगह मौजूद हैं और उनकी हालत इसलिए खराब हुई। लेकिन यहाँ पे जो ये जो आप कह रहे हैं तारिक साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि किसी शख्स का उठना बैठना, चलना फिरना, मुख्तलिफ मौक़ों पे मियां नवाज शरीफ साहब की तस्वीरें आती रहीं, कभी कॉफ़ी शॉप में, कभी पिज़्ज़ा शॉप में, कभी पोलो मैच देखते हुए, वो अपनी जगह पर है। लेकिन ये जो एप्लीकेशन उन्होंने दी थी तिब्बी बुनियादों पर वीज़ा में तौसीह की, वो भी मुस्तरद हो गई बरतानवी हुकूमत की तरफ से। तो अगर वाकई में मियां साहब की कोई मेडिकल कंडीशन है जो कि वल्नरेबल है और उनका इलाज अभी वहां पर हो रहा था, तो फिर उनकी दरखास्त वीज़ा की मुद्दत में तौसीह की क्यों मुस्तरद हो गई तिब्बी बुनियादों पर? इसका मतलब है बरतानवी हुकूमत भी कन्विंस नहीं थी। वो मेडिकल नहीं, वो देखिए, वो टेन्योर खत्म हुआ तो वो मेडिकल ग्राउंड्स पे नहीं हुई, वो जनरल उसके टेक्निकल ग्राउंड्स होते हैं और एक ट्राइब्यूनल है, वो ट्राइब्यूनल उसका फिर फैसला करता है। हमारा केस ट्राइब्यूनल के अंदर पड़ा है और हमें पूरी उम्मीद है कि उस पर इंशाल्लाह एक पॉजिटिव कार्रवाई होगी। और देखिए, उनकी हालत पाकिस्तान में इसलिए खराब हुई क्योंकि जेल खाना जात का महकमा एज पर रूल्स तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का महकमा है, पंजाब हुकूमत का होम डिपार्टमेंट उसको देखता है, जो पंजाब गवर्नमेंट के रूल्स हैं और लॉ जो कहता है। मगर प्राइम मिनिस्टर हाउस से डायरेक्ट फोन करना कि खाना बंद कर दो, पंखा बंद कर दो, हीटर बंद कर दो, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बंद कर दूंगा, मैं फलां कर दूंगा, तो ये फैशिस्ट गवर्नमेंट जो थी, जहां पे वजीर आजम खुद सुपरिंटेंडेंट जेल से राब्ता करके तो जेल के मामलात को देखते थे, डॉक्टर अदनान को रसाई नहीं दी जाती थी। तो ठीक है, फिर अगर ये मामलात लॉ से हटके होंगे तो देखिए, हम तो फिर भी लॉ को फॉलो कर रहे हैं, हम मेडिकल रिपोर्ट्स भी जमा करा रहे हैं। मगर मैं ये समझता हूं कि अब सियासी तौर पे उनकी वापसी बिल्कुल जरूरी है और उनको